हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सभी योग दिवस पर चर्चा करने वाले हैं। आज 21 जून है, सन 2024 है। आज के दिवस को हम लोग किस प्रकार से और क्यों मनाते हैं, और यहाँ से जो भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, प्रत्येक एग्जामों में देखा जाता है या तो थीम या तो दिवस या इससे जुड़े कुछ और तथ्यों पर सवाल आपसे पूछ लेता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग योग दिवस के जो भी प्रश्न होते हैं उन सबको तैयार कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग योग दिवस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। सन 2014 की बात है। सन 2014 में इसका पृष्ठभूमि सामने लाया गया। 27 सितंबर सन 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उद्घाटन के 69वें उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार प्रस्तावित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रस्ताव को क्या कर दी? स्वीकृति, यानी पास कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 177 देशों का समर्थन मिला। कितने देशों का बच्चों? 177 देशों का समर्थन मिला। और 21 जून योग दिवस की तिथि रखी गई। कितने तारीख को? 21 जून योग दिवस की तारीख रखी गई। अब अगर आपसे पूछा जाए, चलिए हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ पर मनाया गया। तो देखिए, भारत के नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 21 जून सन 2015 को मनाया गया। यानी पहला योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून सन 2015 को नई दिल्ली में राजपथ पर मनाया गया। पहली बार योग दिवस मनाया गया कब? 21 जून सन 2015 को नई दिल्ली में राजपथ पर 84 देश सम्मिलित हुए थे। यानी 21 जून 2015 को 84 देश सम्मिलित हुए थे दिल्ली के राजपथ पर, और 35,985 लोग वहां पर योग करके योग का शुभारंभ किए थे। यानी पहली बार योग दिवस कब मनाया गया? 2015 में। योग के उद्देश्य क्या हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। योग के उद्देश्य क्या हैं, इस पर चर्चा करें। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना। भाई योग दिवस हम क्यों मना रहे हैं? तो योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर योग के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करना। यानी योग करें रहें निरोग। आइए चलिए योग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं कि योग के पितामह किसे कहा जाता है? तो महर्षि पतंजलि हैं। योग के पितामह कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। योग का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम योग का उल्लेख कहाँ पर मिला, या योग के उल्लेख कहाँ मिलता? योग का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और योग की उत्पत्ति देख लिया जाए। योग जो शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के एक युज धातु से हुई है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है। युज का अर्थ होता है जोड़, यानी योग का अर्थ क्या होता है? जोड़। और योग की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्राणायाम को कहा जाता है। योग की आत्मा किसे कहा जाता है? प्राणायाम को कहा जाता है। यहीं पर एक सवाल आपसे और भी पूछा जा सकता है कि योग की उत्पत्ति किस देश में हुई, या योग के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो योग की उत्पत्ति भारत में, यानी योग के जन्मदाता अपना भारत देश कहलाता है। कौन कहलाता भैया? अपना भारत देश। मेरा भारत देश महान। चलिए योग के प्रकार देख लेते हैं। योग के 4 प्रकार होते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और क्रिया योग।
कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और क्रिया योग। कर्म योग जहां हम शरीर का उपयोग करते हैं वहां पर कौन सा योग कहलाएगा? कर्म योग कहलाएगा। भक्ति योग जहां हम भावनाओं का उपयोग करते हैं, जहां हम भावना का उपयोग करते हैं वहां पर भक्ति योग कहलाएगा। ज्ञान योग जहां हम मन और बुद्धि का उपयोग करते हैं वहां पर ज्ञान योग होता है। क्रिया योग जहां हम जहां पर हम शरीर की ऊर्जा, जहां पर हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं वहां पर जो है क्रिया योग कहलाता है। आइए हम योग दिवस की थीम के बारे में जान लेते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रहे, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। 2020 सन 2020 में योग की थीम क्या थी? तो घर पर और परिवार के साथ योग, घर पर योग और परिवार के साथ योग सन 2020 में। 2021 में स्वास्थ्य के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग। सन 2021 की योगा थीम क्या थी? तो स्वास्थ्य के लिए योग। 2022 मानवता के लिए योग, 2022 मानवता के लिए योग। सन 2023 की योगा की थीम क्या थी? तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 2024 की योगा की थीम क्या है? तो स्वयं के लिए और समाज के लिए योग, स्वयं के लिए और समाज के लिए योग। 2024 की योगा की थीम क्या है? तो स्वयं के लिए और समाज के लिए योग। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको योग दिवस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस वीडियो में दर्शाया है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे पूछ लेता है कि पहला योग दिवस कब मनाया गया? तो सन 2015 में। और जो 2024 का योग दिवस है वो कौन से नंबर का योग दिवस है? तो 10वें नंबर का योग दिवस है। आप पूछ लेगा सन 2024 की योगा की थीम क्या है? तो आप बताएंगे स्वयं के लिए और समाज के लिए योग, स्वयं के लिए और समाज के लिए योग। अगर आपसे पूछे 2023 की योगा की थीम क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग 2023 की थीम है। 2022 की थीम आपसे पूछ ले तो मानवता के लिए योग। पहला योग दिवस कब मनाया गया? तो सन 2015 में। पहला योग दिवस कहाँ पर मनाया गया? तो दिल्ली में मनाया गया। कौन से स्थान पर? तो राजपथ पर। और कितने देश उसमें सम्मिलित हुए? तो 84 देश सम्मिलित हुए। कितने लोगों ने योगा किया था? तो 35,985 लोगों ने योगा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 84 देश सम्मिलित हुए थे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको योग दिवस से संबंधित सारे प्रश्नों को और उनसे संबंधित तथ्यों को आपके सामने प्रकाशित किया है। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब करेंगे और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को भी भेजेंगे और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएंगे ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद।